तुम जो ठीक कराने आई हो मम्मी को वैसे ही मर जाती जब शादी मुल्ले से करती तुम। अब आप मूवमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि आप लंबे हो गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बाबा इन दिनों खूब चर्चा में है। इस बाबा का नाम है संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली बाबा। करौली बाबा पर दरअसल उनके भक्त ने बाउंसरों से पिटवाने का आरोप लगाया है। भक्त नोएडा में रहने वाले डॉक्टर हैं और एफआईआर तक दर्ज करा दी है। वहीं इस पूरे मामले के बीच करौली बाबा ने एक वीडियो जारी की और अपनी सफाई दी है। खैर, बाबा सुर्खियों में है तो अब हमने सोचा कि क्यों ना आपको ये बताएं कि ये जो संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली बाबा हैं ये आखिर हैं कौन। तो बताते हैं, चलिए। संतोष सिंह भदौरिया मूल रूप से उन्नाव के 12 सगवर के रहने वाले हैं। उनकी किस्मत उस वक्त बदली जब उत्तर प्रदेश और पूरे प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत के किसान आंदोलन का डंका बज रहा था। उस वक्त कानपुर में धाकड़ किसान यूनियन नेता संतराम सिंह का मर्डर हो गया। उसके बाद महेंद्र सिंह टिकैत ने संतोष सिंह भदौरिया को कानपुर के सरसौल क्षेत्र की पूरी बागडोर सौंपी। सबकी हाइट बढ़ रही है ना बाबा जी, मेरी भी बाबा जी इतनी। अच्छा ठीक, आंखें बंद कर। ओम। इनकी 2.5 से 3 इंच लंबाई बढ़ाने की स्मृति डाल दी जाए, इच्छा विचार साकार दी जाए। ओम। कह रही तो बढ़ानी पड़ेगी। ओम बढ़ा दी जाए 2.5 से 3 इंच लंबाई। ओम शिव सक्रिय कर दी जाए, स्मृति आगे रखी जाए, पीछे भी रहे तब भी स्मृति सक्रिय रहेगी। लंबाई बढ़ा दी जाए। बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए। अब आप मूवमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि आप लंबे हो गए हैं और वही स्मृति आपकी आपको लंबा करेगी। कैसा लग रहा है? लग रहा है कि मैं लंबी हो रही हूँ। हाँ जी तो वो स्मृति आप में आ गई है। अब यही स्मृति आपको लंबा करेगी। जी बाबा जी। 5-6 महीने में लंबी हो जाएंगी। जी बाबा। उसी दौरान किसान यूनियन के प्रदर्शन के दौरान इनकी पुलिस से कुछ भिड़ंत हो गई। किसान नेता संतोष सिंह भदौरिया ने कुछ किसानों को पुलिस कस्टडी से छुड़ा दिया। इसके बाद पुलिस ने इनको पकड़कर जमकर पीटा और जेल भेज दिया था। फिर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया। अब जेल जाने के बाद संतोष सिंह भदौरिया एकदम से किसानों में काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गए। फिर धीरे धीरे इनकी किस्मत बदलती चली गई। जब संतोष सिंह किसान नेता थे तो वो जॉर्ज मऊ के फ्रेंड्स कॉलोनी में जैन बिल्डिंग में अपने परिवार के साथ रहते थे। इसके बाद संतोष सिंह भदौरिया तब मशहूर हुए थे जब यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे श्री प्रकाश जायसवाल से उनकी नजदीकियां बढ़ी और उनको कोयला निगम का चेयरमैन बनाकर बकायदा लाल बत्ती दे दी गई थी। हालांकि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने इस पर सवाल उठाए और उनके सवाल उठाने के बाद ही उनको बाद में इस निगम से हटा दिया गया था। उसके बाद संतोष सिंह भदौरिया गुमनाम हो गए और फिर अचानक उनका उदय उस वक्त हुआ जब उन्होंने करौली आश्रम बनाया। आँख खोलो बेटा, 3 बार बंधन खींचो। गुरुजी बेटा आपकी एंजाइटी खत्म, आपका डिप्रेशन खत्म, जो थायराइड सुखा रहा था शरीर को वो भी खत्म, बूढ़ों जैसी आपकी बनती जा रही थी बॉडी का टेक्सचर वो भी खत्म। गुरुजी अब सुन लो बेटा, पहले सुन। तुम क्या बताओगे? तुमसे ज्यादा हमें पता है। मुझे मैं अपनी माँ के लिए मतलब नहीं, माँ नहीं, अपनी बात करो। या तो तुम बाहर जाओ, माँ को भेज दो। वो बोल नहीं पाती हैं गुरुजी, इसलिए मैं उनकी जगह बात कर रही और हूँ। तुम्हारी बात बता रहे हैं हम पहले। ये तुम्हारा इतना कूड़ा भरा हुआ था तुम्हारे अंदर, ये तुमको नहीं पता? पता है। डिप्रेशन था, पता है तुम्हें? अब है? अब है डिप्रेशन तुम्हें? आप मेरी माँ को सही कर दीजिए। माँ छोड़िए, माँ और बाप अलग नहीं होते, एक ही डीएनए होता है। तुम माँ बाप से तुम हो, ठीक है? हाँ, तुम अच्छे प्रमाण देते हैं हम एक आदमी बुला के अंदर।
कि खराब से खराब आदमी अगर ठीक है अंदर आकर के, मतलब पूरा परिवार ठीक है, ये प्रमाण हम देते हैं आपको। आप एक एक आदमी प्रमाण नहीं देंगे हम बैठ करके, ठीक है ना। दरअसल संतोष सिंह भदौरिया ने करौली में रहने वाले एक परिवार के एक शख्स से करौली में कुछ जमीन खरीदी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने शनि भगवान का मंदिर बनवाया, फिर उसके बाद थोड़ी सी जमीन और खरीदी और फिर जो एक करौली आश्रम है इसको शुरू कर दिया। इस आश्रम में उन्होंने एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल शुरू किया, जिसमें वो आसपास के गांव वालों को जड़ी बूटी से इलाज करने का दावा कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर कामाख्या माता का मंदिर बनवाया। करौली आश्रम में संतोष सिंह भदौरिया के साथ उनके गुरु राधा रमन भी आकर रहने लगे थे। गांव वाले जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि इसी दौरान संतोष सिंह भदौरिया ने तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हुए लोगों का इलाज करने का दावा शुरू कर दिया था, जिससे वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगे। फिर जब उनके गुरु राधा रमन की मृत्यु हो गई तो उन्होंने उनकी मूर्ति को बनवाया और अपने आश्रम में लगा दिया और फिर खुद करौली सरकार या फिर यूं कहें करौली बाबा के नाम से मशहूर होने लगे। वैसे संतोष बाबा आज भी अपने गुरु को ही करौली सरकार मानते हैं। इसके बाद संतोष बाबा ने अपने तंत्र मंत्र का प्रचार YouTube के जरिए करना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते करौली बाबा खूब फेमस हो गए। अब करौली बाबा बनने के बाद जाहिर सी बात है कि इतने फेमस वो हो गए थे तो धन की वर्षा शुरू हो गई। इसके बाद संतोष बाबा ने 3 साल में, मात्र 3 साल में ये करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। उनका आश्रम पूरा का पूरा 14 एकड़ में फैला हुआ है। इस आश्रम में हर रोज 3 से 4 हजार लोग पहुंचते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ पर विशेष आयोजन होते हैं। आश्रम में तमाम तरह की सुविधाएं हैं। आश्रम में 2 मंदिर हैं, एक शनि मंदिर है तो दूसरा मां कामाख्या का मंदिर। साथ ही करौली सरकार यानी कि जो उनके गुरु थे राधा रमन, उनकी भी प्रतिमाएं लगी हुई है। अब भक्तों से मिलने से पहले संतोष सिंह भदौरिया करौली बाबा पहले मां कामाख्या की पूजा करते हैं, फिर करौली सरकार का आशीर्वाद लेते हैं और फिर उसके बाद प्रवचन करने बैठते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को सबसे पहले 100 रुपए की रसीद कटानी पड़ती है और फिर उसके बाद करीब 5,000 रुपए से ज्यादा का खर्च आता है। इस आश्रम में हर वक्त हवन होता रहता है और हवन करने का जो मंत्र है करौली बाबा यानी कि संतोष बाबा खुद देते हैं। इस हवन का खर्चा 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हो जाता है और अगर कुछ खास कराना चाहे तो खर्चे की तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। आश्रम में पूजा सामग्री की दुकानें हैं। हवन करने का सामान भी आपको आश्रम से ही लेना पड़ेगा। बागेश्वर धाम की तरह यहाँ भी लोग अपनी मनोकामना की अर्जी लगाते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने का कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर बकायदा एक 100 रुपए की रसीद कटती है। आश्रम में बाहर से आने वाले भक्तों के रुकने की पूरी व्यवस्था है। जो लोग अर्जी लगाने के लिए 100 रुपए की रसीद कटाते हैं उनको एक सफेद धागा बांध दिया जाता है, जिसे अर्जी पूरे होने तक उन्हें बांध कर रखना होता है। अगर उनकी अर्जी 15 दिनों में पूरी नहीं हुई तो फिर 100 रुपए देकर वो जो बंधन है उसे दोबारा चेंज कराना पड़ता है। आश्रम में हवन करने के लिए 4,000 रुपए का एक किट आता है। वो किट आपको खरीदना पड़ेगा अगर आप हवन कराना चाहते हैं। बाबा का ऐसा दावा है कि जो भक्त 9 दिनों तक रुककर वहां पर हवन करेगा और उसको जो मंत्र दिया जाएगा उससे उसकी जितनी भी मनोकामनाएं होंगी वो पूरी हो जाएंगी। आश्रम में हवन करने वाले पंडितों की पूरी एक टीम है। हर वक्त कम से कम 2 दर्जन लोग हवन करते रहते हैं। आश्रम में चारों तरफ हवन के मंत्रों का गुंजायमान होता रहता है। आश्रम में पैसों का हिसाब करौली बाबा के 2 बेटे लव और कुश हैं, वो दोनों देखते हैं। आश्रम के समय में संतोष बाबा के करौली आश्रम में बड़े बड़े अधिकारी और राजनेता आए दिन आते हैं। पूरा खा गए तब लाए हो, बचा ही नहीं कुछ।
गुरुजी मैं 2 साल से जुड़ा हूँ दरबार से, नमन कर रहा था। हवन नहीं किया अभी एक को? नहीं। बहुत अच्छे आदमी हो तुम, और बहुत चालू टाइप के आदमी हो तुम, फिर नंबर 1 के। फिर उसके बाद बेवकूफ आदमी। 21 शनिवार किया गधे। और 7 अमावस्या की। अब इस समय जो है तो ये गंदगी बहुत करती हैं, बिस्तर में लेटरिन हो देती मार दो, समझ गए? जब मर जाते तब आते लेके। जी। दरबार से जुड़ने के बाद ये पोजीशन में आएंगी, आ गई। बहुत अच्छा किया। अभी डॉक्टर कहेगा जब चला जमा कर दो पैसे चल के 10 लाख, अभी मकान बेचे चले जाएंगे तुरंत। लेकिन वैदिक कोई कार्यक्रम करना हो तो इनके पास 10-25 हज़ार रुपये है नहीं, एकदम गरीब है, मारे डालने उसको रख के घर में। तो दरबार का नमन कर रहे हो, पूजा पाठ करो तो इतना कम से कम ठीक है ये, नहीं ये भी नहीं ठीक होती। जी। तुम्हें कब करके इसको ख़त्म कर देना चाहिए था। खा गए सब इसको धीरे धीरे, तुम्हारे पितृ नालायक सब बैठे हुए हैं। कुछ छोड़ा भी है, बचा भी है खाने के लिए। पूरा नष्ट कर दिया पूरा शरीर इसका, एक भी अंग नहीं बाकी शरीर के अंदर जो बचा हो, सब खा गए तुम्हारे पितृ सूचम में, सब खा गए तुम्हारे ऐसे शरीफ आदमी। क्या बोले? अब आपके सहारे हैं गुरुजी। हमारे सहारे कौन? हम कौन? लॉर्ड गवर्नर है क्या हम? हमारे सहारे हो। अब इसको ठीक करिए। आंखें बंद करिए। ओम। इस महिला को 7 हवन के पुण्य दिए जाएं, स्थिर कर दिए जाएं। शिव बैलेंस। सूजन ऊपर लाई जाए, जड़ की जाए, आगे चक्र खोल के बाहर निकाल लीजिए। नश करके सबसे गाँव खिलाई जाए, आगे चक्र बंद कर दिया जाए। शिव बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए। चलो 7 हवन का पुण्य तुम्हारे पास, ठीक है? आगे प्रक्रिया जल्दी करो। जी। चलिए। आश्रम में मारपीट की ये जो घटना जो कि इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है, ये कोई पहली घटना नहीं है। आश्रम में जो बाउंसर तैनात हैं उन पर कई बार भक्तों और उनके परिजनों से मारपीट का आरोप पहले लग चुका है। इस बार एक डॉक्टर ने करोली बाबा पर उनको पिटवाने का आरोप लगाया है। उनके आरोप के मुताबिक डॉक्टर ने करोली बाबा से चमत्कार दिखाने को कहा था, जिसके बाद उनके बाउंसरों ने उनकी पिटाई कर दी। इस मामले पर संतोष सिंह भदौरिया का कहना है कि हमारे यहाँ तो कोई मारपीट नहीं होती है, हमारे आश्रम को बदनाम करने के लिए ही कुछ लोग आरोप लगाते हैं। हमारे आश्रम की बढ़ती हुई लोकप्रियता से कुछ लोगों को जलन होती है, इसीलिए हमें बदनाम करने की ये साजिश है। अब देखिए सच्चाई क्या है वो तो आगे निकल कर आएगी, लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त ये जो करौली आश्रम है ये सुर्खियों में बना हुआ है।